फाइनली सभी लोग किस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज आज हो चुकी है। इस साल का रॉयल रंबल पिछले साल के रॉयल रंबल से बहुत ज्यादा बेहतर था। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेंस के रॉयल रंबल के बारे में फुल डिटेल से। नंबर 1 के स्पॉट पर ब्रॉन बेकर एंटर करने वाले हैं। इसका लीक पहले आ चुका था लेकिन WWE वाले ने इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। नंबर 1 पर ब्रॉन बेकर नहीं बल्कि ओबा फेमी आते हैं। नंबर 2 पर आते हैं ब्रॉन बेकर। हम सब लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ब्रॉन बेकर फाइनल 4 में तो जरूर बचेंगे। ब्रॉन बेकर रॉयल रंबल के मैच खत्म होने से तक तो रिंग में जरूर रहेंगे। ब्रॉन बेकर रिंग में 5 सेकंड से ज्यादा तक नहीं टिक पाए। ब्रॉन बेकर एंट्री करने वाले होते रिंग में, अभी एक हुडी वाला बंदा आके ब्रॉन बेकर के ऊपर अटैक करता है और रिंग साइड के ऊपर ही उन्हें एक स्टॉम्प देकर ब्रॉन बेकर को रिंग में धकेल कर वहां से भाग जाता है। ओबा फेमी इसका फायदा उठा के ब्रॉन बेकर को रिंग से एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रॉन बेकर 5 सेकंड से ज्यादा तक रिंग में टिक नहीं पाए। बेकर के एलिमिनेट होने के बाद एक एक सुपरस्टार आते हैं 10 नंबर तक। रूसेव, रेमिशिरो ये सब आ रहे थे और ओबा फेमी एक एक करके बाहर फेंक रहे थे। 11 नंबर पर आते हैं कोडी रोड्स। उसको एक तगड़ा पॉप मिलता है लेकिन कोडी रोड्स पूरे मैच में ऐसा कुछ भी नहीं किया कि उनको याद रखे कि वो रॉयल रंबल मैच में है। उसने एक एलिमिनेट किया है। उस एलिमिनेशन के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। हम लोग जिसको जानते भी नहीं वो भी इस मैच में एंटर कर रहे थे लेकिन फिन बैलर के लिए एक भी स्पॉट नहीं बचा था। सुपरस्टार आ रहे थे और TNAC भी आ रहे थे। मैच थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था। तब पेस पकड़ती है जब ब्रॉक लेसनर की एंट्री होती है इस मैच में। ये भी याद रखो कि नंबर 21 पर हमेशा एक रिटर्न होता है। इस बार भी रॉयल रंबल में नंबर 21 पर LA नाइट का रिटर्न होता है। LA नाइट का रिटर्न होने के बाद नंबर 22 पर आते हैं हमारे बीच ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर के रिंग में कदम रखने के बाद ये मैच पेस पकड़ता है। ब्रॉक लेसनर आने के बाद सभी लोगों को FI दे रहे थे, सभी लोगों को सुप्लेक्स भी दे रहे थे और एक एक करके 2-3 लोगों को एलिमिनेट कर दिया है। ब्रॉक लेसनर के आने के बाद मैं सिर्फ एक चीज के लिए इंतजार कर रहा था और वो है रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स कब आएंगे ब्रॉक लेसनर के सामने, फिर से हमें फेस टू फेस देखने को मिलेगा और रोमन रिंग्स या फिर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करने वाले हैं। लेकिन WWE वाले ने एक ऐसा फंबल कर दिया इस मैच में कि रोमन रिंग्स के रिंग में आने के पहले ही ब्रॉक लेसनर को रिंग से एलिमिनेट कर देते हैं। कोडी रोड्स और LA नाइट दोनों ने मिलकर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट होने के बाद ठीक एक सर्कस शुरू होता है जे उसो का। जे उसो आते हैं नंबर 25 पर और सीधा एंट्रेंस से नहीं आते, सीधा क्राउड से आते हैं अपने एंट्री। फनी बात तो ये है कि जे उसो रिंग में आके कम्पीट करने के बजाय क्राउड में खड़े होकर यीट कर रहे हैं और जे उसो रिंग में आने के बाद भी फिर से एक और बार उनका म्यूजिक प्ले करके यीट करने लगते हैं। अब नंबर 26 पर एक ऐसा सुपरस्टार आने वाला था जिस देखने के लिए सभी लोग तरस रहे थे। नंबर 26 पर आते हैं रोमन रिंग्स। रोमन रिंग्स रिंग में आने के बाद पहले जे उसो को धोखा देते हैं। रोमन रिंग्स रिंग में आने के बाद जे उसो को फिर से उनका म्यूजिक प्ले करने के लिए इशारा करते हैं। जे उसो का म्यूजिक प्ले होता है तो रोमन रिंग्स एक पंच देते हैं जे उसो को। रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का एक और बार फेस ऑफ भी देखने को मिलता है रिंग में। इसके बाद जेकब फाटो को एंट्रेंस होता है और कोडी रोड्स जेकब फाटो को मारने के लिए रिंग साइड पे चले जाते हैं। नंबर 29 पर रैंडी ऑर्टन भी आते हैं। रैंडी ऑर्टन रिंग में आने के बाद RKO की बारिश होने शुरू होती है। यार ड्रू मैकिंटायर का शुक्रिया अदा तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने इस मैच में एक ऐसा काम किया है जिसको सभी लोग याद रखेंगे। जब कोडी रोड्स एलिमिनेट होने के करीब होते हैं रिंग के पास, तभी ड्रू मैकिंटायर आके कोडी रोड्स को क्लेमोर देने के बाद कोडी रोड्स को एलिमिनेट कर देते हैं। अब कोडी रोड्स एलिमिनेट होने के बाद मैं तो ये मान के बैठा था कि जेकब फाटो जीतने वाले रॉयल रंबल, क्योंकि उनका ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड भी चल रहा है तो जेकब फाटो को जरूर जितवाना चाहते हैं ट्रिपल एच। ये सोच के सिर्फ 10 ही सेकंड में रोमन रिंग्स ने भी जेकब फाटो को एलिमिनेट कर देते हैं। जेकब के एलिमिनेट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि रोमन रिंग्स जरूर जीतने वाले, लेकिन नंबर 30 पे आते हैं गुंतर। नंबर 30 पे ना क्रिस जेरिको आए ना तो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन आए। नंबर 30 पे आते हैं गुंतर। मैच के आखिर में 4 लोग बचते हैं, उसमें थे रोमन रिंग्स, रैंडी ऑर्टन, लोगन पॉल और गुंतर। मुझे ऐसा लगने लगा था कि गुंतर जीतने वाले रॉयल रंबल को। रोमन रिंग्स लोगन पॉल को एलिमिनेट करते हैं और गुंतर रैंडी ऑर्टन को एलिमिनेट करते हैं और फाइनल में 2 बचते हैं, रोमन रिंग्स और गुंतर। अब मेरी हार्ट बीट हाई हो चुकी थी क्योंकि गुंतर का चांस बहुत लग रहा था कि वो रॉयल रंबल को जीतने वाले हैं। लेकिन एन मौके पर रोमन रिंग्स ने गुंतर को स्पेयर देते थे और स्पेयर देने के बाद उनको रिंग से बाहर फेंक देते। तो फाइनली सभी लोग जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो चीज हो चुकी है। रोमन रिंग्स जीत चुके हैं 2026 के रॉयल रंबल को। रोमन रिंग्स को रॉयल रंबल जीतते हुए देख के मैंने इतना चिल्लाया यार। जब रोमन रिंग्स रॉयल रंबल को जीते तब एग्जैक्टली 4:30 हो रहे थे सुबह के 4:30 बजे में इतना चिल्लाया हूँ यार, घर में सभी लोग उठ गए थे। रोमन रिंग्स जीतने के बाद रेसलमेनिया की तरह को पॉइंट करते हैं और जबरदस्त पायरों की बरसात हो जाता है। अब रोमन रिंग्स रॉयल रंबल जीत चुके हैं तो ये तो पक्का है कि रोमन रिंग्स इस साल के रेसलमेनिया को मेन इवेंट जरूर करने वाले। पूरे डिटेल से मैंने बता दिया है कि क्या हुआ था मेंस के रॉयल रंबल में। अगर आप चैनल पर नए हो और आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी एंटरटेनमेंट मिला, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।